हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम आए हैं जयपुर रिंगस बाबा के दर्शन करने। आज का दिन है फाल्गुन की एकादशी, जो यहाँ पर उस दिन मेला लगता है। उस दिन आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हम धर्मशाला में रुके हुए थे, अब हम तैयार हो चुके हैं। अब हम बाबा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। जब हम वहाँ से निकले तो हमने देखा धर्मशाला के ही नीचे बाबा के कीर्तन हो रहे थे। तो हमने थोड़ी देर उन कीर्तनों का आनंद लिया। फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। और जब आगे गए थोड़ा सा दूर, तो रास्ते में देखा दोस्तों भंडारा लग रहा था। भंडारे में ये एक बहुत ही प्यारी पेशकश चल रही थी। राधा जी और कृष्ण जी बने हुए थे। तो उनके साथ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया दोस्तों, डांस किया। बहुत ही आनंद लगा दोस्तों वहाँ पर जाने का। इस दिन जो मौका मिलता है लोगों को, बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं दोस्तों। पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं और लाखों की भीड़ होती है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा बहुत एंजॉय मैंने भी किया, मैंने भी डांस किया दोस्तों। बाबा के तो जब भी आओगे तभी आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन फाल्गुन मास की एकादशी पे दोस्तों अलग ही अनुभव मिलता है। और ये वीडियो मैंने आप लोगों के बनाया ही इसीलिए है कि जो फाल्गुन की एकादशी पर जो माहौल होता है, तो लोगों को वो दिखाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आप वहाँ पर देखकर ये एक्सपीरियंस ले सको कि फाल्गुन माह की एकादशी पर अगर आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या देखना पड़ सकता है और आपको वहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पर हर जगह हर कदम पर आपको भंडारे मिलेंगे दोस्तों। डांस का आनंद लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं पद यात्रा पर। हमने वहाँ से निशान लिया दोस्तों। वैसे तो तोरण द्वार से बाबा का रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन तोरण द्वार से इन लोगों ने भीड़ को बिल्कुल अलग दिशा में घुमा दिया था दोस्तों। रास्ते में थोड़ा सा भूख लग गया तो हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, कड़ी कचौरी थी वो खाई, फिर हम वापस रवाना हो गए। और यहाँ पर खेतों में इन्होंने जिग-जैग स्टाइल में बम्बू लगा करके ये सब कुछ बना रखा था लोगों के लिए निकालने के लिए। शायद अगर ये सब कुछ इतनी व्यवस्था नहीं करते तो जो लाखों की तादाद में भीड़ आई हुई थी उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो इन लोगों ने बिल्कुल जो 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था उसको 17 किलोमीटर में बदल दिया दोस्तों। और लोगों को 17 किलोमीटर पैदल चलाकर जिग-जैग स्टाइल में ये जो बना रखी है लाइन, उनमें से निकालकर बाबा के दर्शन करवाए दोस्तों। मैं खुद सुबह 9 बजे से लाइन में लगी थी और मुझे शाम को 7 बजे जाके बाबा ने दर्शन दिए हैं। इतना लंबा इंतजार करवाया दोस्तों। उस खेत वाले जिग-जैग से निकलकर हम इस दूसरे जिग-जैग में आ गए। यहाँ पर से भी बहुत सारी रेलिंग्स लगी हुई थी, जिग-जैग स्टाइल में बनी हुई थी। उसमें भी हमने धीरे धीरे बहुत काफ़ी टाइम पे इसको पार किया। फिर हम उसको पार करने के बाद सामने देखो सर कितना ढेर लगा हुआ है निशान का। यहाँ पर दोस्तों बाथरूम की सुविधा भी थी, बहुत ही अच्छी सुविधा, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था। पीछे देखिए दोस्तों, पीछे कितने निशान पड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग आए होंगे। यहाँ पर अब निशान लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ लोग यहीं से निशान दे देते हैं। अब आगे हम बिल्कुल बाबा के नज़दीक धीरे धीरे जा रहे हैं। हमें लगता था कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जैसे ही हमें ऐसे लगता था फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा घुमावदार रास्ता दे दिया जाता था जिसमें हमें धीरे धीरे फिर आगे तक जाना होता। चलने के बाद ये भी थक गई थी तो मैंने उसको कंधे में बिठाया और जेनिशा को रेलिंग के उस साइड निकालकर हाथ से बांध दिया ताकि ये कहीं खो ना जाए। फिर मुझे वहाँ पर लोगों ने देख के तरस आ गया तो उन्होंने मुझे रेलिंग पे साइड में निकाल के थोड़ा आराम करने का मौका दिया। मैंने थोड़ी देर वहाँ पर रिलैक्स किया।
फिर हम वापस रवाना हो गए। अब एक और उम्मीद आई दोस्तों कि हम बिल्कुल बाबा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। आखिरकार हम बाबा खाटू श्याम के आसपास तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। बहुत सुकून मिला यहाँ आने के बाद, इस जगह तक पहुंचने के बाद। सारी थकान खत्म हो गई थी दोस्तों जब इस लाइन में जाने लगे। हम बिल्कुल बाबा के पास तक जा रहे थे। सामने ऊपर इत्र की वर्षा हो रही है लोगों पर। मेरा तो दिल खुश हो गया था, इतनी ठंडक महसूस हुई थी, मैं तो बहुत खुश हुई। और यहाँ पर जो डेकोरेशन हो रही थी दोस्तों, पलक झपकाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, इतनी प्यारी डेकोरेशन थी दोस्तों। देखो आप लोग, फाइनली हम बाबा के दर्शन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। वहां पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए सिर्फ हमने भी 2 सेकंड के दर्शन किए और शायद उसमें से 1 सेकंड का दर्शन मैं आपको भी करवा दूं। जय हो बाबा की। बस दोस्तों इतना ही हमें वहां पर रुकने दिया। अब हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।